छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। मुझ में भी बहुत अवगुण है, मैं भी गुनहगार हूँ। उजड़ा पड़ा जो बरसों से, मैं वो दयार हूँ। छोड़ के सारी दुनिया आया मैं तेरे दर पर, सतगुरु मेहर कर, सतगुरु मेहर कर। हे सतगुरु, सतगुरु मतलब जो सत्य है, जो हमारे एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, जो बदलता नहीं है। बाकी सारी चीजें जो सत्य है, वो परम पिता परमेश्वर से हम मेहर कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया, इस भवसागर को छोड़ के आया हूँ तेरे दर पर, तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मतलब कि मैं इस दुनिया से अब मैं या उदास हूँ या बहुत दुखी हूँ। इसमें ये सॉन्ग कैलाश खेर गा रहे हैं कि अब मैं सतगुरु के उस दरवाजे पर आया हूँ, मेहर करो सतगुरु। सतगुरु मतलब परमपिता परमेश्वर भगवान, जिसे हम शक्ति भी कह सकते हैं, एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। मुझ में भी बहुत अवगुण है, मैं भी गुनहगार हूँ। उजड़ा पड़ा जो बरसों से, मैं वो दयार हूँ। मतलब मैं ये शरीर हूँ, इसमें बहुत अवगुण है। जो मुझको एक पहचान दी गई है मेरे नाम को, इसमें बहुत अवगुण है। चाहे वो अवगुण है, मतलब वो अच्छाई के भी गुण अवगुण हो सकते हैं। मतलब मैं कमेंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कोई अच्छा कार्य किया तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, जबकि मेरे थ्रू हो रहा है वो। करने का तात्पर्य है कि हम जो सब हो रहा है, जो जो कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है, हम सबके जरिए कर रहा है। वो पेड़ पौधों के जरिए वो हवा हमें ही दे रहा है, और हमी के थ्रू वो ले रहा है। सब उसी में हो रहा है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो ईश्वर सतगुरु, उसकी बात हो रही है मेरे हिसाब से। शायद इसमें सिंगर के भावार्थ कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं गुनाहगार, उजड़ा पड़ा जो बरसों से, मैं वो दयार हूँ। मतलब जो मेरा ये शरीर, जो मैं अज्ञानता में था, वो बरसों से अज्ञानता में था, अब मैं अज्ञानता में था, मैं वो दयार हूँ। मेरे को ज्ञान ही नहीं है मैं क्या कर रहा था। अपने भोजन के लिए ही जीवन भर करता रहा, घर बनाता रहा, ये बनाता रहा। कहने का मतलब मैं वो अपने आप को सिर्फ मैं अपने नाम तक ही सीमित रखने वाला था। मैं वो दयार हूँ, हर पल लगता है डर, सतगुरु मेहर। कहने का पर अब मुझे इस संसार में हर पल हर समय मुझे डर लगता है। अगर मैं अपने आप को जान नहीं पाया, मैं अपने आप को यही समझता रहा, तो मैं हर पल डरूंगा। मतलब संसार में हर कोई डरा देगा मैं, कोई भी, जैसे हमने कुछ भी गलती कर दी, तूने ये क्या किया, ये क्यों नहीं किया। तो सतगुरु मेहर करो आप, हे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे ऊपर मेहर करो। कहने का तात्पर्य सतगुरु मेहर करो, मतलब वो नहीं कहते कि ईश्वर हर जगह है, रोम रोम में राम बसे हुए, तो वो हमारे अंदर भी है। कहने का तात्पर्य कि हम सारी दुनिया की चीजें जान ली, और अगर खुद को ही नहीं जाना मैं कौन हूँ, तो फिर क्या जाना। वो नहीं कहते हैं, एक अच्छा गुड कोर्स के अंदर एक बात आती है, इसीलिए कि आपको खुद को जरूर जानना चाहिए, ठीक है। सतगुरु मैं, तूफानों में मेरी कश्ती, मुझसे दूर किनारा, मैं और पुकारूं किसको, बिन तेरे कौन सहारा। तूफानों में मेरी कश्ती है, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तूफान में जिस प्रकार तूफान आ रहा है, और समुद्र में मेरी नाव है, और मेरी नाव इधर उधर हिल रही है, और मुझसे दूर किनारा, मुझसे किनारा भी दूर है। अब मैं और पुकारूं किसको, बिन तेरे कौन सहारा। ऐसे समय में मैं किसको पुकारूं, और तेरे सिवा मेरा कौन सहारा। अभी नहीं कहते हे भगवान अब तू ही रखना हमें। इसी प्रकार हम संसार में हैं, संसार में जैसे उलझे हुए हैं इस संसार में, और अब हमको कोई निकलने का पता ही नहीं। जैसे हम मान लो रुपए पैसे कमाना चाह रहे हैं अधिक से अधिक, हमने वो भी कमा लिया, उससे भी अधिक कमा लिया, फिर भी हम कहने का तात्पर्य है कि हम हमारी लिमिट नहीं है खुश रहने की, हमको और चाहिए।
जो हमारी आवश्यक ज़रूरत है वो तो हमें पूरी करनी ही है हमें। ऐसा नहीं है कि अब हम रुपयों को अधिक कम तो बुरा नहीं, ऐसा नहीं है। रुपयों के लिए हमें एक हम ऊपर ऊपर दिखाने के लिए अगर ज़रूरत है उतनी तो हमको ज़रूर कमानी ही चाहिए, लेकिन हम संसार में अब उलझे हुए पूर्ण रूप से, हमको निकलने का रास्ता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बहुत सागर से पार लगा दे तुझसे यही गुहर सतगुरु मेहर। गुहर यानी तुझसे यही पुकार है, मेरी अरदास है। बहुत सागर से पार, बहुत यानी संसार सागर जो हम इसमें पूर्ण रूप से उलझे हुए हैं, इसको अब तू ही पार लगा सकता है। इस दोस्तों ये हम साउंड ऑफ साइलेंस के हिसाब से इस सॉन्ग का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु मेहर कर, तू ही अब हमारे ऊपर मेहर करो। है चारों ओर अंधेरा कोई राह नहीं है, अब और कोई मुझे जीने की कोई चाह नहीं है। मेरे और चारों ओर अंधेरा ही है। अगर मैं इस अपने आप को इस रूप से देखूं जो अभी हम देख रहे हैं, अगर हम साउंड ऑफ साइलेंस के हिसाब से नहीं देखें तो मेरे चारों ओर अंधेरा ही है, कोई राह नहीं है, कोई राह भी नहीं अब और मुझे जीने की। अगर मैं इस अंधेरे में ही रहा तो ऐसे अंधेरे में मुझे जीने की अब कोई चाह नहीं है। जिस वक्त रुके मेरी सांसें तेरे चरणों में हो सर, सतगुरु मेहर कर। जिस वक्त रुके, जिस समय में ये शरीर छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं जिससे नहीं कर रहा हूँ, हमारी मौत हो रही है, शरीर छूट रहा है, उस वक्त तेरे चरणों में हो सर, मतलब मैं अपने आप को तेरे को अर्पण कर दूँ सतगुरु। और मेरा सर, मतलब मैं, हमने कहा सर हमारा स्वाभिमान का प्रतीक होता है, वो तेरे चरणों में हो, मतलब मैं पूर्ण रूप से रिलैक्स हूँ तेरे जैसे। नहीं कि मैं मुझे और जीना नहीं, जैसे रूप चेंज होते रहते हैं तो चलती है, जो बना है वो मिटेगा। तो साउंड ऑफ साइलेंस न तो बनती है और न मिटती है, वो हमेशा रहती है, उसका न आदि है न अंत है। तो यहाँ पर जिस वक्त मेरी सांसें रुके, जो ये सांसें चल रही है हृदय में, ये रुके, उस वक्त मेरा सर, मैं अपने आप को तुझको अर्पण कर रहा हूँ, सतगुरु मेहर करो। इतनी ही सतगुरु मेहर करो। इसमें कुछ मांग नहीं रहा, बस इसमें सिंगर कुछ मांग नहीं रहा है, बस मेहर करो ताकि मैं समझ सकूं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर ही हूँ या कुछ और हूँ। जो बन रहा है, ये शरीर बना 20 साल बना, पहले बना, 20 साल बाद मिट जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं यही हूँ? वो नहीं कहते वो। इसमें दोस्तों आपको अनेक चीज़ों को, जैसे अच्छी चीज़ आपकी समझ में आती है, उनको इन्वर्ट करना है, समझना है। वो नहीं कहते भगवत गीता में कृष्ण भगवान की, जैसे कोई आत्मा करने का तात्पर्य एक शरीर होता है, आत्मा जैसे कपड़ा चेंज नहीं करते हम, उसी प्रकार ये शरीर भी चेंज होते हैं। दोस्तों अनेक बातें हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए कि मैं कौन। वो तो एक बात तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में कहते हैं कि वो ईश्वर एक है, वो हर जगह व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं हम उसको समझते हैं। वो भगवत गीता में कृष्ण भगवान अपना विराट रूप बताते हैं तो अर्जुन नहीं बोलते हैं कि आपका, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप कहाँ से आपका रूप चालू हो रहा है, मतलब आपका आकार और कहाँ खत्म हो रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। विराट हमको क्या लगे, जब हमारी सोच इतनी है इसलिए हम उस ईश्वर को, हम वो हमारी सोच से भी परे है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम भगवत गीता में पढ़ते हैं और इसको क्या हम साउंड ऑफ साइलेंस से जोड़ने की बात करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको अनेक बातों को उसी से जोड़ते हैं। क्या हमारी समझ इतनी ही है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।